नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आप सभी इसे श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय हो जरूर लिखें। राधा अष्टमी का व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय राधा थी। और हमारी कोई भी मनोकामना हो, अगर हम पहले राधा मैया के नामों का स्मरण करते हैं तो कृष्ण कन्हैया प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। एक दिन कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई, तो कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने के लिए कहीं चले गए। जब यह बात राधा रानी को मालूम पड़ी तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो सीधे जाकर कृष्ण कन्हैया के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। तो राधा रानी का इस तरह से बोलना श्री कृष्ण भगवान के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी का भयंकर गुस्सा देखकर कृष्ण जी की सखी विराजा नदी बनकर वहां पर बहने लगी और राधा रानी को भी इस बात का गुस्सा आ गया कि श्री दामा ने उन्हें श्राप दिया है। तो राधा ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। तो राधा रानी के श्राप से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। यही दानव आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना था। दूसरी तरफ राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर पर तो हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं, क्योंकि जिस समय श्री दामा ने राधा मैया को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वेश्या से विवाह होगा, वो मेरे ही अंश अवतारों में से एक होगा। तो इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछुड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद राधा रानी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया था। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ था। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इसी दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और राधा माता के रूप में वहाँ एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी के नाम को एक बार लेने की कीमत क्या होती है। एक समय की बात है, एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था। वो एक बार एक संत जी के पास गया और जाकर बोला कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आना। तो संत जी के कहे अनुसार अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उन संत महात्मा के पास गया। वहाँ जाते ही संत जी ने उसके बेटे से कहा कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। लेकिन वो लड़का बार बार मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तो इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को लिया है, सिर्फ एक बार। इतना कहकर वो चले गए और वह आदमी अपने बेटे को लेकर घर आ गया। समय बीतता गया। वह अपनी सारी उम्र गुजार के एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के पास पहुंचा। तो यमराज ने उससे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है।
अब आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। तो यमराज कहने लगा कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएगा कि राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी उसने पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने वैसा ही किया, एक कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गए। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की कीमत क्या होती है। तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। सोचते सोचते वो कहने लगे कि चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी के साथ मेरी पालकी को उठाइए। तो अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लग गए और पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। इतने में वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो पितामह कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शंकर को जरूर पता है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा भी एक बार नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह पितामह आप लग जाइए। तो पितामह ने ऐसा ही किया, तीसरे कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गई, क्योंकि राधा रानी के नाम की कीमत तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे तीसरी जगह पितामह ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम को जपने की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप हमें कृपा करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि मुझे भी नहीं पता। तो वो कहने लगे तो अब हम क्या करें, हमें तो महिमा जाननी है। तो शिव जी सोचते हुए कहने लगे कि भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी जान लूँगा कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि अब आप ऐसा कीजिए कि चौथे व्यक्ति को हटा दीजिए और आप पालकी उठाइए। तो शिव जी ने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार चारों कहार ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र बन गए और उसकी पालकी को उठाकर विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर विष्णु जी से पूछा कि हम एक सवाल लेकर आपके पास आए हैं, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस तरह कहकर उन्होंने कहा कि एक बार श्री राधा रानी को नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने के कारण आपने इसे पालकी में उठा लिया है, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारा काम छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, और साथ में धा का शब्द उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ, उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। क्योंकि जो मेरी परम प्यारी राधा के नाम का उच्चारण करता है तो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।